अभी अपने कमरे की सफाई कर ले, बहुत गंदा हो रहा है, सफाई कर। ठीक है, कर रहा हूँ मैं। यार अब सफाई फिर से करनी पड़ेगी। यार क्या क्या है? ये क्या है? डायरी? पापा की डायरी? क्या क्या कर रही है? चलो देखता हूँ जरा पढ़ के इसमें क्या लिखा है। मुझे तो पढ़ के देखिए इसमें लिखा क्या है। ये 27 मार्च 2001 मेरे घर एक बेटा हुआ और मुझे नई नौकरी मिली। मैं बहुत खुश था कि मेरी नई नौकरी लगी थी, मेरे घर बेटा आया था। इस बीच मेरा एक दोस्त मेरी कंपनी में जॉब करने लगा था। थोड़े टाइम बाद, कई साल बाद, मेरे को प्रमोशन देने की बात हो रही थी। मैं बड़ा खुश था, मेरे को प्रमोशन मिलने वाली है। पर एंड टाइम पे मेरा जो दोस्त था जिसको नई नई नौकरी मिली थी, उसको प्रमोशन मिल गया मेरी जगह पे। मैं बड़ा मायूस था। मेरे को अपने आप से नफ़रत होने लगी, गुस्सा चढ़ रहा था। मैं जब भी अपने उस दोस्त को देख रहा था मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तब एक प्लान बनाया उसको नीचा गिराने के लिए। उसको नीचा गिराने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। उसके ऊपर मैंने बहुत से ब्लेम लगा दिए कि उसने मेरा कार से एक्सीडेंट कराया है, जिसके कारण पुलिस केस होने वाला था। पर मैंने ये कह के मना कर दिया कि पुलिस केस करने की कोई लोड़ नहीं है, छोड़ दो। तब उसको नौकरी से हटा दिया गया और उसकी जगह पर मेरे को नौकरी पे, मतलब मेरी प्रमोशन हो गई। उसके बाद मेरे दोस्त ने नौकरी छोड़कर जब वो वहाँ से चला गया, थोड़े टाइम बाद पता लगा उसने सुसाइड कर ली। मेरे को ये सुन के बहुत बुरा लगा। मेरे को ये सुन के बहुत बुरा लगा कि उसने सुसाइड कर ली। मैं अपने आप को उसका गुनहगार मानने लगा। मेरे को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। तब मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि मैं भी नौकरी छोड़ दी। मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी जिसके कारण मैंने अपने दोस्त को गंवाया। तब मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने देखा कि कई लोग दुखी अपनी ज़िंदगी से, उनको हंसाने की मैंने कोशिश करी। जब उनके चेहरे पे मैं हंसी लाने में कामयाब हुआ तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लोगों को हंसाऊं और उन लोगों के टेंशन दूर करके उनको हंसाने की कोशिश करूं। इस बीच मैं बहुत सी जगहों पे गया जहाँ पे मैंने देखा लोगों को बहुत दुख है। उन्हें भी मैंने हंसाने की कोशिश करी पर मैं उन्हें हंसाने में कामयाब नहीं हो पाया। पर जिन लोगों को मैंने हंसाया, उन लोगों की हंसी देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने, जो मेरे दोस्त ने सुसाइड करी, वो हंस रहा है मेरे सामने। मुझे बहुत खुशी हुई। पर मैंने इस बीच ये चीज़ समझ ली कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत दुख है। मैंने बहुत से लोगों को हंसाने की कोशिश करी पर वो नहीं हंसे। जो लोग हंसे, उनकी हंसी देखकर मुझे बहुत खुशी मिली और मेरे को लगा कि मेरा दोस्त मेरे सामने हंस रहा है। अगर ये कोई बंदा पढ़ता है तो उसको समझ आ जाएगा कि यार इंसान की ज़िंदगी में हर एक को कोई ना कोई दुख है। पर इंसान उस दुख से लड़ने के बजाय उस डर से भागने की कोशिश करता है। अगर वो इंसान उस दुख से लड़ने की हिम्मत रखे तो वो कुछ भी कर सकता है। हिम्मत रखो, कभी भी ऐसा मत करो कि आप अपनी हिम्मत खो बैठो। इंसान को दबाने के लिए बहुत से लोग होते हैं जो उसको दबाने की कोशिश करते हैं।
पर अगर वो इंसान उन लोगों पे ध्यान ना देकर अपना आगे बढ़े तो वो ज़रूर आगे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाएगा। मेरे उस दोस्त के सुसाइड करने से मेरे को जब बुरा लगा, उस बीच मैंने बहुत सी चीज़ें पाई भी और खोई भी, पर जब उन लोगों के चेहरों पे हंसी देखकर मुझे सुकून मिला, वो मेरी ज़िंदगी का असली मकसद था। तो ऐसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई मकसद होगा, बस उसको ढूंढो और समझो। मिलते हैं जल्दी ही।